या अमृत सागर, करुणा सागर, आनंद सागर, शील सागर, स्नेह सागर, अनंत अनंत गुणों के पूंजीभूत स्वरूप राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन करने का अवसर प्राप्त किए। अनुसुईया, अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम पर ठाकुर जी विराजमान हैं। बड़ी सुंदर कुटिया है। उस सुंदर कुटिया पर राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है। मुनि जी स्तुति कर रहे हैं। कल स्तुति के ही कुछ छंदों की चर्चा करते हुए विश्राम दे दिया गया था। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्तवत्सलं भजामि ते भदाम्बुजम् अकामिनां सुधामलम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रभो प्रमेय वैभवं लोचनं मदादिदोषमोचनम्। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम्। निखंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। श्री अत्रि जी, अत्रि इनका नाम ही है। अत्रि का माने होता है जिसमें सत्व रज तीनों गुण न हो, तीनों से जो परे हो, त्रिगुणातीत। अत्रि। अनुसुईया का माने होता है जो असूया से रहित हो। तो ये अत्रि अनुसुईया का आश्रम बड़ा विचित्र है। अत्रि जी स्वयं विचित्र हैं, बड़े विलक्षण महर्षि हैं। उनकी वाणी में बड़ी ओज है। उनकी वाणी में भगवान की महिमा का बड़ा दिव्य प्रकाश है। कहते हैं कि हे प्रभु, आप संसार रूपी समुद्र के मंथन करने वाले मंदर हैं, मंदराचल पर्वत हैं। मंथन से जो उसमें कुछ रहता है, दही दूध में मंथन के द्वारा उसको प्रकट किया जाता है। उसी तरह से भगवान जो जीव के हृदय में संसार बसा हुआ है, जीव के सब हृदय में संसार बसा हुआ है। सबका अलग अलग संसार है।
अलग अलग सबके परिवार हैं, सबकी अलग अलग ममता है, सबकी दुनिया अपनी अपनी है। तो जितने में आपकी दुनिया है वही आपका संसार है। तो जितना आपकी दुनिया है, जहाँ जहाँ आपका मन लगा हुआ है वही आपकी दुनिया है, जहाँ जहाँ मन लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ मन लगा हुआ है, जहाँ जहाँ ममता है, ये दुनिया है, ये संसार है, भगवान इसको मथ करके आपके हृदय को अपने रूप के द्वारा मंथन कर देते हैं, जिसमें यह ममता जो है वो निकल जाती है। जो ममता चिपकी हुई है सब जगह, जैसे दूध दही में मक्खन चिपके रहता है, मिले रहता है, मंथन करने से अलग हो जाता है, वैसे ही संसार में हमारी जो ममता, हमारी जो मोह बुद्धि चिपकी हुई है, ये भगवान अपने रूप के द्वारा निकाम श्याम सुंदरम अभवाम्बुनाथ मंदरम, अपने रूप के द्वारा इस हृदय का मंथन करके, इसमें रहने वाले संसार का मंथन करके और उससे ममता निकाल देते हैं अलग। और ममता भगवान में लग जाती है। अब इसका यही तात्पर्य है मंदर का। अप्रफुल्ल कंजलोचनम, आपका नेत्र बड़ा ही सुंदर खिले हुए कमल की तरह है, जिसके द्वारा आप मद, मोह, मत्सर इन शत्रुओं को नष्ट करते हैं। खाली दृष्टि पड़ जाए भगवान की, बस इतने में ये तीनों खत्म हो जाएंगे। उनकी दृष्टि पड़ते और भी शत्रु जो हैं, कोई भी, सब शत्रु समाप्त हो जाते हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम, आपकी बाह बड़ी लंबी है। प्रलंब है, प्रकृष्ट रूप से लंबी है, बहुत विशाल है। हाँ, भगवान की बाह विशाल का तात्पर्य है कि इन बाहों में बड़ी ताकत है और आश्रित को रक्षा करने की शक्ति है। इन विशाल बाहों के छाया में जो आ जाता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बाबा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा भय काहू न डरे। किसी का भय नहीं रह जाता रघुवीर की बाहों का जब अवलंब मिल जाता है। तो ये बाहें बड़ी विशाल हैं, इन बाहों से कोई पार नहीं पाएगा। हाँ, अब बाहें बड़ी लंबी भी हैं, इनकी लंबाई कोई नाप नहीं सकता है कि 2 हाथ की हैं, 4 हाथ की हैं, कि 20 हाथ की हैं, कि 50 हाथ की हैं, कोई न बता सकता है। क्योंकि कागभूषुंडी जी जब इनके संग लीला करते हुए भगवान ने इनका पीछा किया कि ये भाग चले, पकड़ने चले राम जी, तो ये भाग चले कागभूषुंडी जी कौआ के रूप में। तो इनको भी सामर्थ्य बहुत थी गुरु की कृपा से। श्री कागभूषुंडी जी भगते 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 इस ब्रह्मांड को भेदन करके, सप्तावरण को हटा करके ऊपर चले गए। इनको यह सामर्थ्य थी, सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोरी। जहाँ गए वहाँ भगवान की भुजा है। हाँ, अब बस 2 अंगुरी का बीच है। अब पकड़ाए तब पकड़ाए 2 अंगुरी का फर्क पड़ जाता है। जुग अंगुली कर बीच राम भुजहि मोहितात। ये 2 अंगुली का बीच काहे पड़ता है? ये भाव है। ब्रह्म को पकड़ने में 2 अंगुली का बीच है जीव से ब्रह्म का। 1 अंगुली जीव की तरफ है, 1 अंगुली ब्रह्म की तरफ की है। 1 अंगुली यह है कि आप भजन करते हुए भगवान का पूर्ण भरोसा कर लें
भजन करते हुए आपकी सारी शक्तियों का भरोसा समाप्त हो जाए, अपनी सारे देवी देवताओं का भरोसा समाप्त हो जाए, सभी साधनों का भरोसा समाप्त हो जाए, एकमात्र भगवान का भरोसा हो जाए कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, प्रभु की कृपा के बिना हमारा काम अब नहीं चलेगा, ऐसी भावना पक्की हो जाए। एक अंगुरी यह है। और जब यह भावना ज्यों हो जाएगी तो भगवान की तरफ से तुरंत कृपा बरसेगी। दूसरी अंगुली कृपा की, ठाकुर की तरफ की है। बस दो ही अंगुली का बीच है कि जीव भजन करे और भगवान कृपा करें, तब ब्रह्म पकड़े जाएंगे। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन कर्म वचन की चतुरता छोड़ दे जीव, चतुरता न करे उनके संग, कपट छल न करे उनके संग, सरल हृदय हो जाए बच्चे की तरह और उनका भजन करे, तब कृपा तुरंत होगी। मन कर्म वचन छाड़ी, इसलिए देवताओं ने कहा मन बच कर्म बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था। छाड़ी सयानी, सब सयानापन छोड़कर हम लोग शरण में हैं। भगवान ने तुरंत आकाशवाणी करी। जीव जब अपनी चतुराई, अपना सब कुछ जब त्याग कर देता है, दीन बन जाता है, तब भगवान ने कृपा बरस जाती है। हाँ, उनके सामने बुद्धिमान मत बनो एकदम। हाँ, उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह बन जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। छल कपट रहित हो जाओ, अपने सरल हृदय को सौंप दो ठाकुर जी को। जैसे बच्चे को माँ का भरोसा होता है, बच्चा रोना सिर्फ जानता है, बस माँ दौड़ती है। बच्चा रोया माँ दौड़ी। उसी तरह से हम लोग भी जहाँ उसका भरोसा करेंगे बच्चा बन जाएंगे, या जहाँ उनका नाम लेंगे, जहाँ एक बार पुकारेंगे वह तुरंत। हाँ, जब भी पुकारोगे उसे, जब भी पुकारोगे उसे, शरणागत होकर बालक बनकर भरोसा करके जब भी पुकारोगे उसे, उत्तर मिलेगा हाथ भी तुरंत। हाँ, जब भी पुकारोगे उसे उत्तर मिलेगा हाथ भी। वह ईश्वर है, समुद्र है दया का। वही इस अंतर्जामी है, धोखा नहीं देता कभी। वह धोखा नहीं देने वाला है। जहाँ आप पुकारेंगे, लेकिन शर्त यही है उसकी कि सब भरोसा छोड़ के दीन बन के पुकारो उसको। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। दीन दयाल दीन तुलसी की काहू न सुरति कराए। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवु श्री भगवाना। यहाँ दीन बन गया कि बस गिरा अर्थ जल बीसम, कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। खिन्न, खिन्न माने होता है दुखी। जहाँ आप दुखी होकर पुकारे उसको दीन बनकर, बस वो एकदम आपके पास ही है, उसे दौड़ कर भी नहीं आना है, वो तो तुरंत आपके पास खड़ा है। हाँ? तो एक अंगुली है हमारी भजन की,
हम भरोसा करके उसका, दीन बन के भरोसा करके, सारे अहंकार का परित्याग करके उसको ज्यों पुकारेंगे, वो उसकी कृपा तुरंत फुलसित होगी और वह कृपा की प्रेरणा से तुरंत आपके पास। बस यही 2 अंगुली का बीच है ब्रह्म के और जीव में। जुग अंगुली कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात। बाहें इतनी विशाल कि सप्तावरण भेद करी, पृथ्वी के ब्रह्मांड का सप्तावरण को भेद करते हुए ऊपर चले गए कागभूषुंडी जी। वहाँ भी प्रभु की भुजा चली गई। सप्तावरण ही नहीं है, सप्तावरण यहाँ से करोड़ों योजन की दूरी तक है। तो इतनी लंबी दूरी तक कागभूषुंडी जी गए, अब भगवान की भुजा पीछे पीछे जा रही है। यानी भुजा भी इतनी लंबी है कि जहाँ जाओगे वहीं पहुँच जाएगी। ये भुजा की लंबाई का कोई सीमा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड तक ये पहुँच जाएगी। इसलिए प्रलंब बाहु, भगवान की बाहें बड़ी प्रकृष्ट लंबी हैं। खाली लंबी बाहें नहीं है, बड़ी इसमें पराक्रम है, बड़ी सामर्थ्य है। प्रलंब बाहु है विक्रमम, माने विक्रम माने होता है पराक्रम, विशेष पराक्रम से युक्त है बाहें। इन बाहों को कोई दुनिया में सामर्थ्य नहीं रखता है कि इन बाहों से एक बार अपने आकर के विजय प्राप्त कर ले, ऐसा कोई नहीं। ये बाहें जिसको अभयदान दे देंगी उसका कोई रोम टेढ़ा नहीं कर सकता है। शरणागत आरतपन तनिको दे दे अभय पद और निबाहें, करी आई करी हैं करती हैं। हाँ, करी आए हैं करी हैं करती हैं, तुलसीदास दासानी पर छां हैं, सुमरत श्री रघुवीर की बाहें। ये बाह इतनी कमाल की है। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम, प्रभु में अप्रमेय मिला हुआ है, प्रभु और अप्रमेय का संधि हो गया। प्रभु प्रमेय वैभवम, यानी आप अप्रमेय, अप्रमेय माने होता है जिसका कोई प्रमाण नहीं। इतना वैभव आपका है जिसका कोई दुनिया में मिसाल नहीं, कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है राम जी का कि राम जी इतने पराक्रमी हैं, राम जी का ऐश्वर्य जितना है, कोई है ये नहीं वैसा, कहाँ से दिया जाएगा उदाहरण। राम के समान तो राम है, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत यति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि ही बखा नहीं। प्रभु भाव गाह कति कृपाल, सप्रेम सुनी सुख माने। इसलिए प्रभो प्रमेय वैभवम। हे नाथ, और एक तो बाहें ऐसी विशाल हैं, इसमें आप धनुष बाण धारण कर लिए हैं, वो भी बड़ी कमाल की धनुष बाण है जिनका कोई भंजन नहीं कर सकता, जिनको कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। राम के बाणों को कोई व्यर्थ नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता। राम के धनुष को कोई काट नहीं सकता, राम जी के तरकस को कोई कुछ नहीं कर सकता। निखंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश वंदनम, महेश चाप खंडनम। आप
तीनों लोक के मालिक हैं। हाँ, धर्म त्रिलोक नायकम, तीनों लोक के मालिक हैं, तो मालिक को तो बरियार होना चाहिए। मालिक कमज़ोर रहेगा तो राज्य की रक्षा कैसे करेगा? तो तीनों लोक के मालिक हैं और बाहों में बल है, इनका अप्रमेय वैभव है, इनके ऐश्वर्य के बराबरी में किसी का ऐश्वर्य नहीं है, इसलिए तीनों लोग का बढ़िया से पालन करते हैं। सबके सामर्थ्य की बात नहीं है कि तीनों लोग का कोई पालन कर ले बढ़िया से, राम जी को है ये सामर्थ्य। धर्म त्रिलोक नायकम। अब इसके बाद अब श्री अत्रि जी भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। भगवान की जो लीला अभी हो रही है, ये तो हो गया वर्णन कि आप तीनों लोक के मालिक हैं, यह है वह, लेकिन अभी जो लीला हो रही है उसका वर्णन अब कर रहे हैं कि दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारी वृंद भंजनम। दिनेश माने होता है सूर्य, दिनेश वंश सूर्य वंश को, मंडन माने शोभित करने वाले। सूर्य वंश तो महान प्रतापी वंश है शुरू से ही। ऐसे प्रतापी वंश में भी सौंदर्य को बढ़ाने वाले आप हैं, यानी आप विलक्षण हैं, जो सूर्य वंश को भी सुशोभित करने वाले हैं। दिनेश वंश मंडनम, ये अवतार हो गया। आपने सूर्य वंश में अवतार लिया, तीनों लोक के मालिक होकर भी। क्यों अवतार लिया? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, रावण के अत्याचार को समन करने के लिए, ऋषि मुनियों के कष्ट को दूर करने के लिए, दिन दुखियों के आंसू को पोंछने के लिए आपने दिनेश वंश को सुशोभित किया, यानी अवतार लिया। इसमें अवतार का वर्णन हुआ, दिनेश वंश मंडनम। और आगे जो है वो भगवान के धनुष यज्ञ का वर्णन हुआ, जनकपुर की लीला। महेश चाप खंडनम, भोले श्री भोले शंकर का महान ईश का धनुष, बड़ा कठोर धनुष, जिस धनुष को कोई हिलाया नहीं, कोई उठाया नहीं, कोई चढ़ाया नहीं, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की। जिस धनुष को कोई हिला नहीं सका, चढ़ा नहीं सका, उसको आपने बिना प्रयास का उठा लिया, बिना प्रयास का चढ़ा दिया और उसको दो टुकड़े करके फेंक दिया एकदम। महेश चाप खंडनम। आपने तीनों लोक के वीरों पर विजय प्राप्त किया। आपने जनक जैसे जोगी राज का, ज्ञानियों के शिरोमणि का प्यार प्राप्त किया, उनको अपनाया, उनकी परम सुशीला, परम शक्तिमयी, ब्रह्म स्वरूपणी, या यूँ कहिए कि ब्रह्म ही श्री किशोरी जी की प्राप्ति की। महेश चाप खंडनम में ये सब लीला, क्योंकि धनुष को तोड़ते ही किशोरी जी इनकी अपनी हो गई। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारी वृंद भंजनम। तो महेश चाप खंडन लीला हो चुकी है, ये लीला हो चुकी है। अब आगे जो वर्णन करते हैं वो होने वाली है।
मुनीन्द्र संत रंजनम, ये तो हो रही है अभी वर्तमान काल की लीला का आप मुनियों को, संतों को, सबको आनंदित करने के लिए इस जंगल में विराजमान हैं, आए हुए हैं। असुरारि वृंद भंजनम, आप दैत्यों का, सूर के अरि का, सुरारि माने दैत्य, सूर के अरि, सुरारि वृंद उनके झुंड के झुंड जो राक्षसों के हैं उनको आप समाप्त करेंगे। किस लिए? कहा मुनीन्द्र संत रंजनम, मुनियों के लिए, संतों के लिए। आप भगवान को अब किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष तनिक भी नहीं है, उनके लिए सब अपने हैं। लेकिन सृष्टि में जब कोई किसी को दुख देने लगता है तो भगवान को वहाँ संभालना पड़ता है। तो राक्षस लोग मुनियों को दुख देने वाले हैं, देवताओं को दुख देने वाले हैं, जगत को सताने वाले हैं, इसलिए आप उनका संहार करते हैं। मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। और मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मनोज बैरी बंदितम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मुनीन्द्र संत रंजनम बंदितम सुरादिदेव सेवितम, मनोज बैरी वंदितम अजादिदेव, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, मनोज बैरी वंदितम। मनोज कहते हैं काम को, उनके बैरी, मनोज बैरी शंकर जी कहे जाते हैं। यानी शंकर जी कामदेव को जीतने वाले हैं, कामदेव को जला देने वाले हैं, अकाम हैं। शंकर जी अकाम होकर भी भगवान का भजन करते हैं। मनोज बैरी वंदितम, इसका मतलब यही हुआ कि अकाम हो जाने के बाद भी, माया के दुर्गुणों से दूर होने के बाद भी भगवान राम का भजन करना सबको जरूरी है। हाँ, शिव जी सामान्य जीव नहीं है, इनका सब लोग भजन करते हैं। स्वयं सती जी ने कहा है, शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब देवता ऋषि मुनि। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, शंकरम संप्रदम सज्जनानंदनम, सज्जनानंददम शैलकन्यावरम परम रम्यम सदा, सिद्ध सनकादि जोगिंद बृंदारका, विष्णु विधि वंद्य चरणार बिंदम सदा, सिद्ध सनकादि, सिद्ध सनकादि जोगिंद्र बृंदार का विष्णु विधि वंद्य। शंकर जी विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वारा भी वंदनीय है। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन की प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतन। सब भगवान शिव की प्रार्थना सब देवताओं ने करी, तो जिनकी वंदना सभी देवता करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, विष्णु भगवान भी करते हैं, ये सबके वंदनीय अर्चनीय हैं भोलेनाथ। वो भोलेनाथ भी जिनका भजन करते हैं। हाँ हाँ, क्या बढ़िया बात है। मनोज बैरी वंदितम, मनोज बैरी होकर भी
अकामी होकर और भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि भगवान का भजन कामी नहीं करेगा, अकामी करेगा। बढ़िया से भजन तो अकामी करता है। जिसके मन में कोई कामना नहीं, उसके हृदय में भगवान तुरंत विराजमान हो जाते हैं। हाँ, जिसके हृदय में कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, उसके हृदय में बिना बुलाए भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जहाँ उनका नाम लिए बस प्रकट। ऐसे स्वच्छ हृदय को भगवान खोजते रहते हैं। कौन ऐसा निर्मल हृदय का? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान भोलेनाथ के हृदय में अड्डा जमा दिए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाह विशालम। हर हृदय मानस बाल, ये बोल रहे सुतीक्षण जी। और श्री सरभंग जी बोलते हैं, कह मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, असंकर मानस राजमराला। वो बोल रहे हैं सरभंग जी। और श्री धनुष यज्ञ में साधु राजा लोग बोल रहे हैं, अरे दुष्टों, दुष्ट राजाओं को क्यों धनुष तोड़ने के लिए बेचैन हो रहे हो? इनका दर्शन करो, बड़ी भाग्य से सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु ये साधु राजा लोगों के बजाय, ये दोनों शिव जी के हृदय में निवास करने वाले दोनों महान प्रभु हैं। श्री मनु जी कहते, मनु जी किसका दर्शन आप चाहते हैं मनु जी? तो मनु जी कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन करही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, देखहि हम सो रूप भरी लो। कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु। भोलेनाथ को सब लोग नाम लेते हैं, आराधना में इनका नाम सब जगह आ रहा है, सबके मुख से। मनु जी भी बोले कि जो स्वरूप शिव जी के हृदय में रह रहा है वही दर्शन हमको चाहिए। हाँ, गोस्वामी जी की तावली में कहते हैं, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीर्थ राज विराजे। असंकर हृदय भगति भूतल पर, प्रेम छय बट भ्रजे। शंकर के हृदय में ये भगवान के दिव्य चरण है। शंकर के हृदय में जो भक्ति है वही भूतल है, और उसी भूतल पर ये चरण कमल रूपी तीर्थराज बह रहे। हाँ, भगवान के चरण शिव जी के हृदय में एकदम अस्थाई है। ये बात भगवान का जब चरण धोने लगे श्री जनक जी, जनकपुर में स्वर्ण के थाल में दुल्हा सरकार का, वहाँ पर सब लोगों ने कहा, अरे ये देखो, जे पद सरोज मनोज अरिवुर, सर सदैव विराज हैं। जे पद सरोज मनोज अरिवुर, सर सदैव विराज। जो सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि।
जो सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलीमल। ये सब लोगों ने कहा। उस मंडप में बैठे हुए जितने ऋषि मुनि संत और जितने भी जनकपुर अयोध्या वासी हैं, सबने कहा अरे अरे आज जनक जी किन चरणों को धो रहे हैं? जो चरण शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में कमल की तरह खिले रहते हैं बराबर, सर सदैव विराजे। कमल सदैव नहीं विराजता है, रात्रि में बंद हो जाता है, लेकिन भोले शंकर के हृदय रूपी सरोवर में भगवान का चरण रूपी जो कमल है वह सदा खिले रहता है। भगवान शंकर के हृदय में प्रभु के चरण सदा खिले रहते हैं, हमेशा एक रंग। और मकरंद जी ने को हृदय में चरण कमल, आज चरण कमल का मकरंद, भगवान के चरण कमल का मकरंद माने रस, जिसको भंवरा लेता है। गुंज तली ले चली मकरंदा, मकरंद माने मधु रस, फूलों का रस। तो मकरंद इस चरण कमल के मकरंद के रूप में गंगा जी हैं। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुरवर नई, देवताओं की श्रेष्ठ नदी सुरवर नई, जिनकी मकरंद है जिन चरणों की, वो शिव जी के सिर पर। तो भोले के हृदय में चरण कमल और उनके सिर पर चरण कमल का मकरंद। ऐसे भोले हैं भगवान के उपासक। इन्हीं का उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। अरे भैया भजन किसका करो? काको करी कोटिक कामना, पूजे बहुदेव, तुलसीदास ते ही सेय, शंकर जेहि सेव, तुलसीदास ते ही। शिव भोलेनाथ जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे प्रभु की तुम सेवा करो। विश्वनाथ होकर, सारे जगत के मालिक होकर भी जिनके चरणों में लगे रहते हैं भोलेनाथ, उनकी तुम सेवा करो। भोलेनाथ प्रभु के अनन्य उपासक हैं, जगत गुरु हैं। इसके लिए भक्ति करने वालों के गुरु हैं न शंकर जी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पा। इनकी भक्ति का हमारे श्री विभीषण जी ने भी याद किया। जब चले लंका से तो विभीषण जी के हृदय में भी ये बात आई कि आज किन चरणों का मैं दर्शन करूँगा। हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेरी। हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य मैं देखी हूँ। आज उन्हीं चरणों का मैं दर्शन करूँगा जो शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में कमल की तरह खिले हुए हैं। यही भावना विभीषण जी की भी, शिव जी का सभी स्मरण कर रहे हैं भक्ति में। और काबूसुन जी तो और एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं। जब भगवान का राजगद्दी का तैयारी हुआ तो कहते हैं कि वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। हे गरुड़ जी, उस समय की शोभा जो राजगद्दी की तैयारी की हुई, उस समय का समाज जो जुटा और उस समय जो आनंद हुआ,
वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बनई खगेश, बरनहि सारद शेष श्रुति, असोरस जान महेश। उसका वर्णन वेदों में किया गया, शेष जी करते रहते हैं, और उस रस के जानने वाले शंकर भगवान हैं। सोरस जान महेश, भोलेनाथ का सब कोई नाम ले रहे हैं भक्ति में, क्योंकि भक्ति में ये बड़े ही अग्रगण्य हैं, बिल्कुल सबके गुरु हैं, कहीं भटकते नहीं हैं ये भगवान की लीलाओं में। लीलाओं का रहस्य जानने वाले, भगवान की भक्ति की महिमा जानने वाले भोलेनाथ, हाँ, सबके मार्गदर्शक हैं। इसलिए हमारे अत्रि जी भी नाम ले रहे हैं, मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम। आप मनोज बैरी से बंदित हैं, माने प्रणम में हैं, वंदना करते हैं शंकर जी, स्तुति करते हैं शंकर जी आपकी। जय राम रमा रमनम शवनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, स्तुति करते हैं। माँ बभीरक्षय रहुकुल नायक, घृत बरचा रुचिर कर सायक। बंदन का यही भाव है कि स्तुति करते हैं आपकी, प्रणाम करते हैं आपको। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव, अजादि माने ब्रह्मा आदि के जितने देवता हैं सबके द्वारा आप सेवित हैं, क्योंकि सबको कोई न कोई सेवा मिली है। ब्रह्मा जी को सेवा मिली है सृष्टि की रचना करने की, जो भी देवता हैं सबको कुछ न कुछ सेवा मिली है, उस सेवा के द्वारा भगवान का सेवा किया करते हैं लोग। भगवान की आज्ञा पालन करना भी सेवा है, तो जो सेवा मिली है उसको बढ़िया से संभालते हैं, वह भी भगवान की ही सेवा हुई। और संग ही संग भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका मन में ध्यान करते हैं, यह भी सेवा हुई, मानसी सेवा आजादी के द्वारा। क्योंकि शंकर जी श्री ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, आप सृष्टि की रचना करते हैं इतना, अब फिर भी आपका चित्त कहाँ बेटा? हमारा चित्त प्रभु में लगे रहता है। मैं उत्कंठित चित्त से बराबर श्री हरि का स्मरण किया करता हूँ, इसलिए जगत का कोई भी ऐश्वर्य मुझे आकर्षित नहीं करता। ये ब्रह्मा जी की अपनी खूबी है, अपने प्रभु में लगे रहते हैं। जितने भी संसार की रचना करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं प्रभु का। आजादि देव सेवितम, आजादि देवताओं के द्वारा आप सेवित हैं, शंकर जी के द्वारा वंदित हैं। हाँ, मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। और आप विशुद्ध ज्ञान के विग्रह हैं। विग्रह माने स्वरूप हैं, मूर्तिमान स्वरूप हैं ज्ञान के। रघुनंदन में कभी भी अज्ञान नहीं आता, वे सतचित आनंद घन हैं। सत कहिए जो बिनसे नहीं, अचित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताका नाम सच्चिदानंदा। चित्त का माने ही होता है जो बराबर चैतन्य है, कभी भूल नहीं करते हैं, वो बराबर ज्ञान में रहते हैं ब्रह्म।
विशुद्ध बोध के विग्रह हैं, एकदम विशुद्ध ज्ञान भगवान का है। उनको कभी भी अज्ञान नहीं होता, कभी उनको भ्रम नहीं होता, कभी उनको दुनिया का कोई तरह का असमंजस नहीं होता। सब वस्तुओं का सही ज्ञान उनको, विशुद्ध बोध विग्रह। जिसको ज्ञान हो जाता है जगत का, वह जगत के चिक चाके में नहीं फंसता है कभी भूल के। ये दुनिया में भटक रहा है वही जो अज्ञानी है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो दुनिया में कभी नहीं भटकता है। काहे को भटकेगा? ये झूठे बाजार में, ये जादू के बाजार में वही भुलाता है जो अज्ञानी है। ज्ञानी तो इससे मन मोड़ लेता है, सोच लेता है अरे रे ये धोखा देने वाला जगत है। हाँ? जब तक ये जीवन है सब अपने हैं, अनंत समय में सब सपने हैं। छूटेंगे परिजन और छूटेगी नारी, भजले माधव भजले मुरारी। अय माया मोहित मत वाले, मन मोहन से प्रीति लगा ले। क्यों काम न आएगी तेरी ये दुनियादारी, भजले माधव भजले मुरारी। सोचो, होश में आ जाओ। मौत मनुज के सिर पर रहती,